सर्दियों की एक घनी कोहरे वाली शाम थी। लक्ष्मीबाई कॉलेज की पुराने कैंपस में अनिका अपनी क्लास से बाहर निकल रही थी। वो 22 साल की थी, बीए लिटरेचर की फाइनल ईयर की छात्रा। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा एक पुरानी लाल मफलर गले में लपेटे हुए। हाथों में किताबों का भारी बंडल था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि घर पर उसकी माँ हर रोज़ कहती थी, अनिका पढ़ाई पर ध्यान दे, प्यार व्यार सब बकवास है, शादी हम कर देंगे। उसने फ़ोन निकाला कि घर को फ़ोन करे, तभी अचानक फ़ोन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। जब वो झुककर फ़ोन उठाने लगी, ठीक उसी समय एक लंबा कद का लड़का तेज़ी से आया और फ़ोन उठाकर उसे थमा दिया। सॉरी, मैंने देखा नहीं, लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ गहरी और मुलायम थी। अनिका ने ऊपर देखा। सामने खड़ा लड़का 6 फीट से ऊंचा, चौड़ी छाती वाला, गहरी भूरी आंखों वाला और हल्की दाढ़ी वाला था। उसकी जैकेट पर बारिश की कुछ बूंदें चमक रही थीं। कोई बात नहीं, अनिका ने धीरे से कहा और फ़ोन ले लिया। मेरा नाम आरव है, मैं इंजीनियरिंग का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में सच्ची चिंता थी। अनिका ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, धन्यवाद। वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन आरव ने फिर से आवाज़ दी, बारिश शुरू होने वाली है, अगर तुम्हें छाता चाहिए तो मेरा ले लो। अनिका ने पीछे मुड़कर देखा। आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मुझे बारिश पसंद है। आरव ने मुस्कान दी, मुझे भी। उस शाम दोनों अलग अलग रास्तों से गए, लेकिन अनिका के मन में आरव की वो गहरी आंखें और मुलायम आवाज़ बार बार घूम रही थी। अगले कुछ दिनों तक अनिका लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ती, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर चली जाती। एक दिन वो किताबें चुन रही थी, तभी पीछे से एक परिचित आवाज़ आई। फिर मिल गए। अनिका घूमी तो आरव खड़ा, मुस्कुरा रहा था। हाथ में 2 कप कॉफ़ी। तुम्हारे लिए 1 कप लाया हूँ, ब्लैक कॉफ़ी, बिना चीनी। साहित्य पढ़ने वालों को यही पसंद होती है ना? आरव ने कहा। अनिका हैरान थी। तुम्हें कैसे पता? कल तुम लाइब्रेरी में यही ऑर्डर कर रही थी, मैंने देख लिया था। दोनों ने कॉफ़ी पीते हुए बातें शुरू की। आरव ने बताया कि वो दिल्ली से आया है, लेकिन कानपुर में उसके दादाजी रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पढ़ रहा है। अनिका ने बताया कि वो एक साधारण परिवार से है। पिता सरकारी क्लर्क हैं और माँ घर संभालती हैं। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। साहित्य, संगीत, बारिश, पुरानी फिल्में, हर विषय पर उनकी राय मिलती थी। आरव कहता, तुम्हारी आंखों में एक कहानी छिपी है अनिका। अनिका शर्मा जाती और कहती, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, लेकिन अंदर से उसे अच्छा लग रहा था। एक शाम अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। अनिका कॉलेज से घर जा रही थी, बिना छाते के। भीगती हुई वो बस स्टॉप की ओर भागी। तभी एक स्कूटर रुका और आरव ने हेलमेट उतार कर कहा, चलो बैठो, मैं छोड़ देता हूँ। अनिका ने इनकार किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगी, बैठो ना। आरव ने हाथ बढ़ाया। अनिका ने हिचकिचाते हुए स्कूटर पर बैठ गई। आरव ने अपना जैकेट उतारकर उसे ओढ़ा दिया। स्कूटर चलते समय बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थीं। अनिका ने आरव की पीठ से सटकर बैठी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारी खुशबू बारिश से भी अच्छी है। अनिका ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और उसकी आंखें बंद हो गईं। घर पहुंचने पर आरव ने कहा, कल शाम 7 बजे गंगा घाट पर मिलोगी, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। अनिका ने सोचा, फिर हाँ कह दी। अगली शाम अनिका गंगा घाट पर पहुंची।
आरव पहले से वहाँ था, हाथ में 2 कागजी नावें और कुछ फूल। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बूंदें। दोनों घाट पर बैठ गए। आरव ने कहा, अनिका, पहली बार जब तुम्हें देखा था तब से तुम मेरे मन में बस गई हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, तुम्हारा वो शर्माना, सब मुझे पागल कर देता है। अनिका की आंखें नम हो गईं। आरव, मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। हमारा परिवार बहुत साधारण है। तुम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, अच्छे घर से हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ अनिका, बाकी सब बाद में देख लेंगे। उस रात पहली बार आरव ने अनिका को अपनी बाहों में लिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। अनिका ने आरव की छाती पर सिर रख दिया। दोनों की धड़कन एक हो गई। कुछ महीने बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ गईं। वे छुप छुप कर मिलते, कॉलेज के पीछे वाले पार्क में, कभी पुरानी किताबों की दुकान पर। लेकिन एक दिन अनिका की माँ को सब पता चल गया। तुम एक लड़के के साथ घूम रही हो, शर्म नहीं आती? माँ चिल्लाई। हम गरीब हैं लेकिन इज्जत तो है। वो लड़का दिल्ली वाला है, अमीर घर का। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। अनिका रो पड़ी। माँ, वो मुझे सच में प्यार करता है। पिता ने भी मना कर दिया। पढ़ाई पूरी करो, फिर बात करेंगे। आरव के घर पर भी विरोध हुआ। उसके पिता ने कहा, हम इंजीनियर लड़की चाहते हैं, साहित्य वाली नहीं। दोनों परिवारों ने विरोध किया। अनिका और आरव के बीच झगड़े होने लगे। एक दिन अनिका ने कहा, शायद हम अलग हो जाए तो बेहतर होगा। आरव ने गुस्से में कहा, अगर तुम इतनी आसानी से हार मान लेती हो तो ये प्यार नहीं था। अनिका टूट गई। कई दिन तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अनिका रो रो कर किताबें पढ़ती, आरव रातों को जागकर सिगरेट पीता। 2 महीने बीत गए। अनिका की परीक्षा आ गई। वो पढ़ाई में डूब गई, लेकिन हर पन्ने पर आरव की याद आती। एक शाम वो गंगा घाट पर अकेली बैठी थी। बारिश हो रही थी, उसी जगह जहां उन्होंने पहली बार इकरार किया था। तभी पीछे से आवाज आई, अनिका। आरव खड़ा था, भीगा हुआ, आंखें लाल। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, उसने कहा। मैंने अपने पिता से लड़ लिया। मैंने कहा कि अगर तुम नहीं माने तो मैं घर छोड़ दूंगा। अनिका रोते हुए उसकी ओर भागी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। बारिश उनकी आंखों के आंसू धो रही थी। आरव ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अनिका, चाहे कितना भी समय लगे, कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े। अंत में दोनों परिवारों को मानना पड़ा। आरव ने अपने पिता को समझाया कि अनिका उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अनिका की माँ ने भी देखा कि लड़की बिना आरव के अधूरी है। 1 साल बाद कानपुर के एक छोटे से मंदिर में दोनों की शादी हुई। बारिश हो रही थी। अनिका लाल लहंगे में, आरव सफ़ेद शेरवानी में। दोनों के चेहरों पर मुस्कान और आंखों में प्यार था। शादी के बाद आरव ने अनिका को कानपुर से बाहर ले जाकर एक छोटा सा घर दिया। शाम को दोनों छत पर बैठकर बारिश देखते। आरव अनिका को अपनी गोद में लेकर कहता, तेरी बाहों में बारिश से भी ज़्यादा सुकून है। अनिका उसकी छाती पर सिर रखकर फुसफुसाती, और तुम्हारी बाहों में मुझे पूरा जहान मिल गया है। शादी के बाद दोनों कानपुर से थोड़ी दूर एक छोटे से शांत इलाके में बस गए थे। आरव ने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जबकि अनिका ने घर से ही ऑनलाइन साहित्य की क्लासेस शुरू कर दी थी। उनका घर छोटा था, लेकिन छत बहुत प्यारी थी। शाम ढलते ही दोनों छत पर आ जाते। आरव अपनी गोद में अनिका को बिठा लेता और दोनों घंटों तक बारिश का इंतज़ार करते। जब बारिश आती तो अनिका आरव की बाहों में और भी सिमट जाती। एक शाम बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। दोनों छत पर ही भीग रहे थे। आरव ने अनिका को कसकर पकड़ रखा था। अचानक अनिका ने धीरे से कहा,
आरव, मुझे लगता है हम 3 हो गए हैं। आरव एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने अनिका का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। सच? उसकी आवाज़ में खुशी और हैरानी दोनों थी। अनिका ने शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ, 2 महीने से मुझे शक था। आज डॉक्टर के पास गई थी। आरव ने उसे इतने जोर से गले लगा लिया कि अनिका हंस पड़ी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन इस बार वे खुशी के आंसू भी थे। अब हमारी छोटी सी फैमिली हो जाएगी, आरव ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। तेरी बाहों में बारिश, मेरी बाहों में तू, और अब हमारे बीच एक छोटा सा टुकड़ा। अनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटी हो तो नाम क्या रखेंगे? आरव ने सोचा और बोला, बारिश। अनिका हंस दी। बारिश? नाम बारिश? हाँ, आरव ने गंभीरता से कहा, क्योंकि वो भी तेरी तरह मेरी जिंदगी में बिना पूछे आई है और पूरी तरह भीगा कर रख देगी। दोनों हंस पड़े। उस रात बारिश रुकी नहीं, दोनों छत पर ही लेटे रहे। अनिका आरव की बाहों में और आरव अनिका के पेट पर हाथ फेरता रहा। 9 महीने बाद एक ठंडी बारिश वाली रात को उनकी बेटी पैदा हुई। अस्पताल के कमरे में जब डॉक्टर ने बच्ची को अनिका के पास रखा, तो अनिका की आंखों में आंसू थे। आरव पास खड़ा था, उसका हाथ अनिका के हाथ में। देखो, हमारी बारिश, आरव ने फुसफुसाकर कहा। बच्ची की छोटी सी उंगलियां अनिका की उंगली पकड़ रही थी। अनिका ने आरव की ओर देखा और मुस्कुराई। अब तेरी बाहों में 2 बारिशें हैं, आरव। आरव ने दोनों को अपनी बाहों में ले लिया, अनिका और उनकी नन्ही बारिश को। समय बीतता गया। बारिश अब 3 साल की हो चुकी थी। वो अपनी माँ जैसी बड़ी आंखें और पिता जैसी मुस्कान लिए हर शाम छत पर आती और कहती, पापा, आज बारिश आएगी ना? आरव उसे गोद में उठाकर कहता, हाँ बेटा, आएगी। और जब आएगी तो हम तीनों तेरी माँ की बाहों में बैठेंगे। एक शाम फिर तेज बारिश शुरू हुई। तीनों छत पर थे। अनिका आरव की गोद में बैठी थी और छोटी बारिश दोनों के बीच में आराम से सो रही थी। आरव ने अनिका के कान में धीरे से कहा, देखा, तेरी बाहों में अब सिर्फ बारिश नहीं, पूरा आसमां समा गया है। अनिका ने मुस्कुराते हुए उसकी छाती पर सिर रखा और फुसफुसाया, और तुम्हारी बाहों में मुझे वो तीनों चीज़ें मिल गई हैं जो इस दुनिया में सबसे प्यारी हैं। तुम, हमारी बारिश और ये प्यार भरी जिंदगी। बारिश तेज होती गई, लेकिन उनके घर की छत पर सिर्फ प्यार और सुकून बरस रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर दिल छू गई हो, अगर अनिका आरव की ये प्यार भरी बारिश वाली कहानी आपको भावुक कर गई हो, तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दो। चैनल पर नई नई रोमांटिक और भावुक कहानियाँ लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर दो, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीन पसंद आया। पहली मुलाकात, गंगा घाट वाला इकरार, बारिश वाली छत, या फिर छोटी बारिश का जन्म। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक बारिश की तरह प्यार बरसता रहे आपके जीवन में।